हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए फिर से मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। मैंने स्टोरी का पार्ट पहला वन पूरा कर दिया था। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। बड़ा मजा आने वाला है आपको। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्टोरी में क्या हुआ। जो भी इस वर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना, और जो भी मीनिंग आपको समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिना देरी करके दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, रीडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों। दे वर्केड वॉकेड on and soon saw a herd of the cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a tribal tribal noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों। इसका मीनिंग होता है कि वे एक साथ चल रहे थे। कौन? बियर मतलब होता भालू। भालू और कुत्ता एक साथ चल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक झुंड है किसका? गायों का। ठीक है दोस्तों, गायों का एक झुंड है। उन्होंने देखा और फिर उसमें गाय को झुंड देखते हुए, गाय को जो झुंड था वो पैनिक हो गया, मतलब इधर उधर भागने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक शेर आ गया था। हम इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, मतलब भयानक शोर हो रहा था वहां पर। इधर उधर लोग भाग रहे थे। रावणा मतलब आगे पीछे इस तरह से भाग रहे थे। ठीक है दोस्तों। और पैनिक का मतलब आपको पता ही है, घबराहट होता है। आगे हम रीड करेंगे दोस्तों। जो भी आपको वर्ड समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं इसलिए आपके लिए रीडिंग हल्के हल्के करता हूँ और स्लोली स्लोली करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा वर्ड क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट बना रहे दोस्तों। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग है दोस्तों, जो भालू था वो देखता है किसे? एक शेर को, कि उस झुंड में एक शेर है। ठीक है दोस्तों। और वो छिप जाता है किसके पीछे? पेड़ के, और जंगल की ओर वो भागता है जल्दी से। हैस्टली का मतलब होता है दोस्तों जल्दी से, और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे रीड करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, आप बड़ी गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग है दोस्तों, जो वो उससे पूछता है अब क्या हुआ? किससे? भालू से। कौन? कुत्ता पूछता है कि अब क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तो भालू कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि जो ये एरिया है, जो किस ये क्षेत्र है पूरा, जंगल का जो एरिया है पूरा, वो किसका है? एक शेर का है। ठीक है दोस्तों। तो कहता है द लॉयन हु इज ही। वो कहता है ये कौन है? तो कहता है कि डोंट डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो कहता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन, मतलब जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जानवर जो है वो शेर है। ठीक है दोस्तों। वो भालू से कहता है Well then, well then, I'll say goodbye to you, dear. I want a master. ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। I want a master who is stronger than anyone on earth. वो कहता है कि बाय गुड बाय, बियर मतलब भालू को वो कहता है गुड बाय, अलविदा, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, और मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, एक ऐसा गुरु चाहिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। वो कहता है भालू से। ठीक है दोस्तों। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी दिस मास्टर हिज मास्टर। वो लोयन का मतलब शेर के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर, मेरे गुरु बन जाओ। और शेर भी कहता है ठीक है। वो सहमत इस बात से हो जाता है। ठीक है दोस्तों।
The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, वो जाके उससे एग्री हो जाता है, कौन, शेर, कि तुम मेरे, वो सहमत हो जाता है कि हाँ तुम मेरे चेले बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, वो इस बात से एग्री हो जाता है। तो वे साथ साथ चलते हैं और साथ साथ अपना जीवन काटते हैं, और कुत्ते को कोई भी उससे कंप्लेंट नहीं होती, वो अच्छा जीवन काट रहा था। और जो भी इसमें एनिमल्स से जितने भी जंगल में, वो सबसे उसे छूते भी नहीं, उसे कुछ कहते भी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये बात उसने कही। आगे हम रीड करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, और बड़ी आप गौर से सुनिएगा। आइए हम रीड करेंगे। बट वन डे द टू ऑफ them were working side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily, angrily with his paw with such force that a whole formed tear. Then he began to back away very quietly। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग है दोस्तों, वह एक दिन साथ में जा रहे थे दोनों। ठीक है, साथ साथ चल रहे थे। क्या होता है कि उसे शेर को सुगंध आती है, किसकी, एक आदमी की। ठीक है, और वो रुकता है और जोर जोर से दहाड़ने, रोना मतलब होता है दोस्तों, वो जोर से दहाड़ने लगा और पीछे हटने लगा, और जमीन पर कदमों को, अपने पाँव मतलब पंजों को मारने लगा गुस्से से, और उसमें उसने छेद कर दिया। ये बात कौन बता रहा है हमें? कुत्ता, जो डॉग है उसके साथ, वो उसे बता रहा है कि ऐसे ऐसे शेर कर रहा था। ठीक है, तो बट बट वन डे का मतलब होता है लेकिन एक दिन की बात है। ठीक है दोस्तों, ये बात बता रहा था कि सब कुछ पहले से ही चल रहा था, पर एक दिन ऐसा हुआ कि शेर और वे चट्टानों पर जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, वहाँ क्या होता है कि उन्हें एक आदमी की सुगंध आती है। ठीक है, और वो जो स्ट्रंग का मतलब होता है दोस्तों मारा, और एंग्रिल का मतलब होता है गुस्से से, और रोन का मतलब दहाड़ना, और क्लेप का मतलब चट्टान। ठीक है दोस्तों, क्लैप्स का मतलब। ठीक है दोस्तों, और ये उसने बात कही, और आगे हम रीड करेंगे। आपको क्लियर दिख रहा होगा। What is this? What is it? Master, is anything wrong? Asked the dog surprise। तो उससे पूछता है शेर से कि क्या हुआ मास्टर, क्या हुआ, तो आप क्यों इतने घबराए हो, क्या हो गया। ठीक है, वो सरप्राइज था इस बात से कि ये कितना क्यों डर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लोयन said had better run for it or well be in trouble। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग होता है, वो उससे पूछता है अपने मास्टर से, क्या हो गया मास्टर, आप इतने क्यों घबरा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे एक आदमी की सुगंध आ रही है, और वो हमारी तरफ बहुत जल्द आ रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ट्रबल का मतलब होता है दोस्तों मुश्किलें, मुश्किल में पड़ जाएगा। ओह वेल देन आई से गुड बाय टू यू लोयन, आई वांट ए मास्टर इज हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो कहता है कि मास्टर, तुम, वो शेर को भी वो गुड बाय कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एक ऐसा मास्टर चाहिए था। ठीक है दोस्तों, अर्थ का मतलब आपको पता ही है, दुनिया, पृथ्वी मतलब। ठीक है दोस्तों,
हम आगे रीड करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, आपको बड़ा मजा आने वाला। पहला पार्ट आप जरूर देखेगा। पहला पार्ट आपको स्टोरी को अगर सही से ढंग से समझना है तो पहला पार्ट आपको देखना होगा। पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, शुरू में भी दिखेगा और आपको अब भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों। एंड अच्छा, hand of the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मीनिंग है दोस्तों कि जो वो ज्वाइन कर लेता है किसको, आदमी को। मतलब एक इंसान के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे अपना सेवक बना लो, ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हारा फालतू बन जाऊंगा। और वह आदमी भी उसके लिए कहता ठीक है मैं तुम्हारा फैसले मतलब होता है दोस्तों तो ईमानदारी या वफादारी से रहना। ठीक है दोस्तों, लॉयल मतलब होता है वफादारी और फैसले मतलब ईमानदारी। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब यही है कि वो इंसानों के पास जाके रहता है और वफादारी से अपनी जिंदगी काटता है। और अब ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक मोटिव दे, इस स्टोरी से जो आपको मोटिव मिलता है, इसे मोटिवेशन मिलता है क्या है दोस्तों, हमें हमेशा अपनी जीवन में ऐसा गुरु, ऐसा टीचर या ऐसा मास्टर तलाशना चाहिए जो सही ढंग से हमें सही राह दिखा सके। अन्य बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारी राह को बिगाड़ देते हैं, हमारे रास्तों को बर्बाद कर देता है, हमें सही राह नहीं देते। ठीक है दोस्तों। तो इसने बहुत से ऐसे ट्राई करा और तो इसमें आके देखा गया तो जो मानव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है और इंसान हर चीज पर काबू पा सकता है, खुद पर भी और अन्यथा किसी पर भी। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी हमें यही बताती है। स्टोरी दोस्तों, अपने पर भरोसा रखो और अपने जीवन में मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो दोस्तों, पर एंड शेयर जरूर करिएगा। शेयर से क्या होगा दोस्तों, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, क्या पता उनकी रेटिंग बेहतर ना हो, आप उनकी रेटिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और आपके लिए मैं बहुत जल्द नेक्स्ट स्टोरी लेकर आऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बड़ा मजा आने वाला है आपको। और आपका सपोर्ट इस चैनल से बना रहे दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टोरी को यहीं, मतलब स्टोरी पूरी हो गई है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। सपोर्ट माय चैनल दोस्तों, थैंक यू वेरी